नमस्कार मित्रों, करीम सर इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम लोग 8th स्टैंडर्ड का मराठी नातवंडास पत्र, जिसके राइटर हैं नंदू नाटेकर, पढ़ते हैं। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं नातवंडास पत्र। अब नातवंड किसको बोलते हैं? नातवंड का मतलब होता है जो हमारे पोते पोती होते हैं ना, उसको नातवंड कहते हैं। नंदू नाटेकर, इनका इंट्रोडक्शन देखिए आप। ये जो पढ़ेंगे उनके बारे में क्या पढ़ेंगे, किस तरह से भारताचे माजी बॅडमिंटन राष्ट्रीय विजेते आहेत। नाटेकर यांनी भारतासाठी 15 वर्षाच्या कारकिर्दीत 100पेक्षा अधिक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळवले आहेत। वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे बैडमिंटन में और नेशनल प्लेयर थे, और उसके बाद में उन्होंने 15 साल उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और बहुत सारे अवॉर्ड मिलाए हैं। त्यांनी एकूण 6 वेळा मॅन्स सिंगल नॅशनल चॅम्पियनशिपमध्ये मॅन्स डबल नॅशनल चॅम्पियनशिप मिळवून एकूण 6 वेळांनी मिश्र दुहेरी राष्ट्रीय स्पर्धेत 5 वेळा विजेतेपद मिळवले आहे। 1961 मध्ये त्यांना अर्जुन पुरस्काराने सम्मानित करण्यात आला। उनको 1968 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। ये नंदू नाटेकर बैडमिंटन खेलते थे। अब इस लेसन के बारे में देखिए कि क्या बात कही जा रही है कि प्रस्तुत पाठात लेखकाने निसर्ग सानिध्यात गेलेले समृद्ध बालपण, इसमें राइटर ने क्या कहा गया है कि निसर्ग सानिध्यात, सानिध्य का मतलब होता है कंपनी, नेचर के कंपनी में जो उनका एक रीच समृद्ध मतलब बहुत बेस्ट उनका बालपण है, चाइल्डहुड है। बॅडमिंटनची आवड, सातत्यपूर्ण परिश्रम आणि यातून संपादित केलेले उज्ज्वल यश या गोष्टीविषयीचा संवाद पत्र रूपाने आपल्या नातवंडाशी साधला है। उन्होंने बताया है कि उनका बचपन कितना बेस्ट था, उन्होंने बैडमिंटन की कैसे उनको हॉबी लगी, उसके बाद में उन्होंने कैसे कंटिन्यूसली हार्डवर्क किया और इसमें उन्होंने एक ब्राइट फ्यूचर अपना कैसे बनाया, एक कन्वर्ट करके या कन्वर्सेशन करके अपने नातू को या अपने पोते को उन्होंने क्या किया है, बताया है पत्र के शक्ल में। प्रस्तुत पाठ आजी आजोबांची पत्रे या पाठातून घेतला है। जो लेसन है वो आजी आजोबांचे पत्रे इससे लिया गया। तो चलो हम लोग पढ़ते, बड़ा आसान लेसन है, ठीक है, तो पढ़ते चलो हम लोग। प्रिय उद्धव, मेघास, मिहिका व जानवी। देखो 4 उसके पोते पोती के नाम राइटर बता रहे हैं। उद्धव, उसके बाद में मेघा लड़की है, मिहिका और जानवी। अनेक आशीर्वाद, आपको बहुत दुआएं, उनके लेटर लिखने का एक तरीका है। कितीदा तरी मनात येते की तुम्हा चौघाबरोबर बसून तुमच्याशी मनसोक्त गप्पा माराव्यात। कितनी बार तो ऐसा लगता है कि मेरे मन में आता है, मनात येते कि तुम्हा चौघाबरोबर, तुम्हारे चारों के साथ में बैठ करके मनसोक्त यानी दिल खोल के क्या करें, गप्पा माराव्यात। गप्पा मतलब बातें करें, खूब बातें करें तुम्हारे साथ में। मी माझे बालपण कसे घालवले ते तुम्हाला सांगावे, और बातें क्या करें कि मैंने मेरा बालपन, मेरा बचपन, चाइल्डहुड मैंने कैसे सेलिब्रेट किया था, कैसे मैंने गुजारा था, वो तुमको बताऊं। माझे शाळा कॉलेजातले दिवस कसे होते, मेरे स्कूल और कॉलेज के दिन कैसे थे ते सांगावे, आणि पुस्तकातून, मित्राकडून व शिक्षकाकडून मी काय काय आणि कसे शिकलो ते सांगावे। मेरे कॉलेज और स्कूल के कैसे दिन थे वो भी बताऊं, और पुस्तक यानी बुक, मित्र, फ्रेंड, टीचर, इन लोगों से मैं क्या क्या सीखा और कैसे सीखा ये भी तुमको क्या करूं, शेयर करूं, बातें करूं तुम्हारे साथ में। आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे माझ्या आई वडिलांकडून, तुमच्या पणजी पंजोबाकडून, त्यांच्या मायेतून मी काय शिकलो हे तुमच्याशी बोलावे। और सबसे इम्पोर्टेंट यानी मैं मेरे माँ बाप से, मतलब तुम्हारे जो परदादा और परदादी थे उनसे मैं क्या सीखा, उनके ममता में, उनके प्यार में मैं क्या लिया उनसे, किस तरह से मैं डेवलप हुआ, ये सारी बातें मैं तुमसे क्या करूं, बात करूं। ऐसा मेरा मन करता है कभी कभी, पण प्रत्यक्षात तुमच्याशी बोलताना मोकळेपणाने मनासारखे बोलता येतच असे नाही, म्हणून वाटले की तुम्हाला हे पत्र लिहावे।
पण प्रत्यक्षात यानी रियलिटी में तुमसे बातें करते हुए मन मोकळेपणा ने, यानी एकदम फ्री होकर के, दिल खोल के मैं तुमसे बातें करूं, मनासारखे बोलता है, इतेच असे नहीं। जो मैं चाहता हूं वो सामने बैठ करके फेस टू फेस तुमसे बात करूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि तुमको एक लेटर ही लिख दूं। लास्ट पैराग्राफ देखो, मैं शिकायला सांगलीला होतो। मी शिकायला मतलब मैं पढ़ने के लिए कहाँ था, सांगली में था। सांगली महाराष्ट्रातले एक गांव है, सांगली महाराष्ट्र का एक गांव है, आज तालुका बन गया है और बहुत अच्छा शहर है सांगली। सांगली सातारा कोल्हापूर या फिर क्या बोलेंगे कोकण रिजन में है। आमच्या शाळेला खूप मोठे मैदान होते आणि त्या जवळ एक बाग होती। हमारे जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वो स्कूल में बहुत बड़ा मैदान था, मैदान मतलब ग्राउंड था, है ना। ग्राउंड इज द सोल ऑफ स्कूल, ग्राउंड कहते हैं ना स्कूल का आत्मा है। तो मेरे स्कूल को बहुत बड़ा ग्राउंड था और उसी ग्राउंड के बाजू में क्या थी, बाग थी, मतलब गार्डन थी। आम्ही तिथे मनसोक्त खेळायचो, हुंदडायचो, झाडावर चढायचो। पाऊस आला कि त्यात चिंब भिजायचो। बचपन में हम लोग क्या करते थे कि हम लोग वहाँ से मनसोक्त खेलते थे, यानी एकदम फ्री होकर के, दिल खोल के हम लोग वहाँ पे खेलते थे। उस ग्राउंड में, बाग में हुंदडायचो, वहाँ पे भागम दौड़ी करते थे, झाडावर चढायचो, पेड़ पे चढ़ते थे और पाऊस आला कि त्यात चिंब भिजायचो। वाव, बारिश जब आती थी तो उस बारिश में मैं क्या करता था, चिंब भिजता था। निदान सुट्टीमध्ये तरी तुम्ही तुमच्या मोठ्या शहरामधून बाहेर पडून थंड हवेच्या गिरीस्थानावर किंवा छोट्या गावी गेले पाहिजे। वो अपने बच्चों से कह रहे हैं कि निदान इवन छुट्टी में, वैकेशन में तो तुमको क्या करना चाहिए, तुम्हारे मोटे यानी बड़े बिग शहर से, इस बहुत बड़े सिटी से तुमको क्या करना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, जहाँ ठंडी हवा हो या फिर जहाँ गिरीस्थान हो यानी माउंटेन रीजन हो, ऐसी जगह पे जा करके तुमको आना चाहिए, या तो कम से कम तुम्हारे गाँव तो जाना चाहिए। क्योंकि पक्षाचे चिवचिवणे, थवे निहाळणे, तसे जंगलातील विविध पशुचे आवाज ऐकणे हा मोठा मजेशीर अनुभव असतो। क्योंकि तुम जंगल में जाएंगे तो क्या, पंछियों का चिवचिव करना और पंछियों के ग्रुप को ऑब्जर्व करना कि पंछी कैसे जाते हैं, और जंगल में अलग अलग जानवरों के आवाज़, एनिमल्स के आवाज़ को सुनना, ये बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस होता है। मोकळे आकाश, एकदम फ्री या खुला आसमान, वाहती नदी आणि झाडे आपल्यासाठी गमतीचा नजराना आणत असतात। जो खुला आसमान है, बहती हुई नदी है और वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, ये हम लोगों के लिए एक अलग डिफरेंट क्या रहते हैं, एक्सपीरियंस रहते हैं और हमारे लिए एक गिफ्ट रहता है। वो त्याची मजा तुम्हाला लुटली पाहिजे और इस सारे नज़ारों की मज़ा, इन नज़ारों का जो एन्जॉयमेंट है वो तुमको फील करने को आना चाहिए। क्योंकि हम लोग शहरों में आजकल क्या ये सारी चीज़ें फील नहीं करते। तो वो अपने पोतों को कह रहे हैं कि ये आप एक हिल स्टेशन पे या फिर अपने गांव में जाकर के आपको देखना चाहिए कि खुला आसमान क्या है, पंछी कैसे गाते हैं, सुबह की पंछियों की आवाज़ों के साथ में सुबह हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। माझ्यापुरते बोलायचे तर मी अभ्यासामध्ये काही फारसा चांगला नव्हतो। अगर मेरे लिए मैं बताऊं तो पढ़ाई को लेकर के, मेरे पढ़ाई का जो प्रोग्रेस है वो कुछ इतना यूनिक या इतना मैं ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, मैं ऑन एन एवरेज स्टूडेंट था। मला खेळायला मात्र आवडायचे आणि बैडमिंटनची आवड मला लहान वयातच लागली होती। मुझे खेलने में बड़ा इंटरेस्ट था और बैडमिंटन तो मुझे बचपन से ही क्या था, मुझे उसकी लत थी, मुझे उसकी लगन थी, मेरे अंदर पैशन था बैडमिंटन का। निरनिराळ्या चषक व ढाले घेतलेले माझे कितीतरी फोटो तुम्ही पाहिले आहेत ना। अलग अलग चषक मतलब अलग अलग ट्रॉफीज और शील्ड लिए हुए मेरे कितने सारे फोटो हैं जो बचपन के आपने घर में देखे होंगे। और ये जो सारा हुआ सातत्याने परिश्रम, कि ये हुआ कैसे, सातत्याने, कंटिन्यू, ऑलवेज परिश्रम करना, हार्डवर्क करना। सातत्याने परिश्रम करूनच मी विजेता खेळाडू होऊ शकलो। कंटिन्यू हार्डवर्क करके ही मैं क्या बन गया हूँ, एक विजेता, एक विक्ट्री मैंने बनाई है और एक बहुत ज़्यादा अच्छा मैं स्पोर्टमॅन बन गया हूँ। आंतरराष्ट्रीय सामन्यात आपल्या देशाचा मी प्रतिनिधित्व केले, मला अर्जुन पुरस्कार मिळाला। अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल पे मैंने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया बैडमिंटन में
और मुझे अर्जुन पुरस्कार से क्या कर दिया गया है, नवाजा गया है। तुम्ही कोणता ना कोणता खेळ खेळायला पाहिजे। तुम लोगों को कोई ना कोई गेम खेलना चाहिए। गेम खेलते हैं, हम लोग भी खेलते हैं, है ना। वो कह रहे हैं कि अपने बच्चों को गेम खेलो, लेकिन इंडोर गेम नहीं, आउटडोर गेम खेलो। क्योंकि हम लोग तो पबजी खेल रहे हैं या फिर न जाने कैसे कैसे गेम हम लोग मोबाइल पे खेलते बैठते हैं, तो वो गेम की नहीं बात हो रही। मग तो क्रिकेट, टेनिस, बॅडमिंटन असा तुम्हाला जो कोणता आवडत असेल तो खेळ असू दे। बोलते तुम कोई ना कोई गेम खेलो, वो चाहे क्रिकेट हो, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, ऐसा कोई भी गेम होने दो, तुमको गेम क्या करना चाहिए, आउटडोर खेलना चाहिए। खेळ खेळण्यामुळे आपल्याला आयुष्यात शिस्त येते। खेल से क्या फ़ायदा होता है कि खेल खेलने से स्पोर्टमैन की लाइफ में डिसिप्लिन आता है। शिस्त मतलब क्या, जिसको हम लोग डिसिप्लिन कहते हैं, कि उसके लाइफ में डिसिप्लिन आता है गेम खेलने से। कोणत्याही प्रसंगाचा सामना कसा करायचा, अगदी हरावे लागले तरी कसे हरायचे ते खेळ आपल्याला शिकवतात। कोई भी प्रसंग, कोई भी सिचुएशन लाइफ में आए तो सिचुएशन को हम कैसे फेस करें। इवन अगर हम लोग को लॉस हो गया तो लॉस को भी हम लोग कैसे सेलिब्रेट करेंगे, ये सारी ट्रिक, ये सारे जो नॉलेज है, वो नॉलेज हमको कहाँ से मिलता है, गेम खेलने से मिलता है। अगर हरावे लागले, अगर गेम में हम लोग हार भी जाएंगे तो हार को बर्दाश्त कैसे करें, ये भी हमको खेल ही सिखाता है। जिंकलो तर जिंकण्याचा आनंद ही मिळवून देतो। अगर हमने जीत गए तो जीतने का जो आनंद है, खुशी है, वो भी हमको गेम क्या करता है, दे देता है। प्रत्येकाने दररोज थोड़ा व्यायाम केलाच पाहिजे। वो आगे बोले हैं, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हो अपने बच्चों को। अपने बच्चों क्या, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है वो। प्रत्येकाने यानी एवरीवन क्या करना चाहिए, एवरीबडी डू द एक्सरसाइज ईच एंड एवरी डे। हर एक को क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। मला वेळ नाही ही सबब सांगू नका, मुझे टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज करने को, ये रीज़न मुझे नहीं चाहिए, ये एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। देखो आजकल लोग यही भी बोलते हैं क्या, कि एक्सरसाइज करना है हम लोगों को, लेकिन हम लोगों को टाइम ही नहीं है कि सुबह में उठो, स्कूल जाओ, स्कूल से आओ, ट्यूशन जाओ, ट्यूशन से आओ, फिर थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता कि हम लोग खाना खाते सो जाते हैं, है ना, कुछ के 1-2 ट्यूशन रहते हैं। तो ये जो एक्सक्यूज़ दे रहे हैं आप, मुझे एक्सरसाइज करने को टाइम नहीं है, या ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमको नहीं चलेगी। क्योंकि लाइफ में अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत बेहतरीन बनेगी। वेळ नाही म्हणून जेवण करायचे राहते का, वो आगे सवाल कर रहे हैं कि क्या टाइम नहीं है, ये सोच के तुम खाना खाने का छोड़ देते हैं, नहीं, खाना खाने के लिए टाइम निकालते ना, तो आप व्यायाम करने के लिए भी क्या करो, टाइम निकालो। मी म्हणतो ते तू पटते का तुम्हाला। जर काहीच व्यायाम झाला नसेल तर आज वयाच्या 66व्या वर्षीसुद्धा मला जेवावेसे वाटत नाही। कहते हैं कि अगर कुछ भी व्यायाम अगर मैं नहीं करूँगा तो आज उम्र के 66 ईयर में भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं खाना नहीं खाऊं। तुम्ही जैसे मोठे व्हाल, शाळातून कॉलेजात जाल, तथा तथा तुम्हाला कमीच वेळ मिलना है। जैसे तुम बड़े होंगे, स्कूल से कॉलेज में जाएंगे, वैसे वैसे तुमको टाइम क्या हो रहा है, और कंज्यूम होने वाला है, और कम मिलने वाला है। पण तरी तुम्ही व्यायामासाठी 1-2 तास काढलेच पाहिजे। लेकिन उसके बावजूद भी तुम व्यायाम के लिए 1-2 तास, 1 से 2 घंटा तुमको रोज़ क्या करना है, निकालना ही है। मग तो व्यायाम खुल्या मैदानावरील असो, एखाद्या क्लबमधील असो, किंवा खास व्यायामासाठी असलेल्या जिममधील। तो व्यायाम तुम या तो ओपन स्पेस ग्राउंड में कर सकते हो, या एक आधे क्लब में कर सकते हो, या फिर खास तौर से जिम में कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए तुमको क्या करना है, टाइम निकालना ही है। ऐसा नहीं सोचना है आपको कि अब मैं कॉलेज में गया तो स्कूल में कम टाइम था, कम स्टडी करनी थी, कॉलेज में गया तो और ज़्यादा करनी है। ऐसा करके एक व्यायाम करने को, या फिर हमको व्यायाम करने से हमको छुटकारा नहीं मिलना है। आयुष्यातील प्रत्येक गोष्ट शाळा कॉलेजमध्ये शिकवून येत नसते, होय ना। आयुष्य की यानी लाइफ की हर वो चीज़, हर वो इवेंट, हर वो नॉलेज, ईच एंड एवरीथिंग वी कैन नॉट लर्न इन स्कूल। हम लोग स्कूल में सारी चीज़ें या कॉलेज में नहीं पढ़ सकते। म्हणून तुम्ही जसे मोठे व्हाल तसे तुम्ही आपले स्वतःचे शिक्षक व्हा। इसीलिए तुम जैसे बड़े होंगे वैसे तुम अपने खुद के क्या बन जाओ, शिक्षक बन जाओ, गाइड बन जाओ। टेनिसमध्ये एखादा चेंडू रेषेच्या आत आहे की बाहेर
हे आपणच पडताळून पाहतो आणि त्याप्रमाणे तो खेळायचा की सोडून द्यायचा हे ठरवतो ना. अगर टेनिस खेले हम लोग तो टेनिस का जो बॉल है वो ग्राउंड के इनसाइड में है कि ग्राउंड के बाहर जा रहा है, ये हम लोग ही ऑब्जर्व करते हैं ना, हम लोग ही देखते हैं ना, और उसी अकॉर्डिंगली हम लोग उस बॉल को खेलें या ना खेलें ये क्या करते हैं, डिसाइड करते, डिसीजन लेते हैं. सही है ना. उसी तरह से प्रत्यक्ष आयुष्यामध्ये देखील आपल्याकरिता चांगले काय आणि वाईट काय हे तुम्हाला कळले पाहिजे. तो प्रत्यक्ष लाइफ में, रियल लाइफ में भी तुमको तुम्हारे लिए अच्छा क्या है और तुम्हारे लिए बुरा क्या है ये चीज़ें भी तुमको क्या करना चाहिए, समझ में आना चाहिए. म्हणजेच याने ये हुआ की तुम्ही स्वतःवर अवलंबून राहायला शिकले पाहिजे. इसका मतलब ये है कि तुम अपने आप पे इंडिपेंडेंट रहना चाहिए. अपने आप पे क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए. स्वावलंबी झाले पाहिजे, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए. इस तरह की बातें वो अपने पोतों को कर रहे हैं और हम भी इस चीज़ों से क्या कर सकते हैं, लाइफ में मैसेज ले सकते हैं. आता तिसऱ्या सहस्त्रकामध्ये प्रवेश केला है. अब जो है 3000 हमारा क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है. तो हम लोग 3000 की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. संपर्क माध्यम आहे, दळणवळण आणि संदेशवाहनाचा आवाकाही वाढतो आहे. संपर्क माध्यम है यानी हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है, ट्रैवलिंग जो करते हैं हम लोग, दळणवळण करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, और संदेशवाहन जो अपने मैसेज को हम लोग कन्वे कर रहे हैं, इसका आवाका, इसका जो फील्ड है वो भी क्या हो रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है. पहले हम लोग कॉन्टैक्ट मीडियम जो थे वो पहले क्या लेटर देके करते थे, उसके बाद में एक लैंडलाइन आया, उसके बाद में अभी आज हम लोग तो लॉकडाउन के इस पीरियड में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ बैठे बैठे हम लोग पढ़ा रहे हैं. तो ये इसके अंदर डेव्हलपमेंट आया है. आता आपल्या घरी बसल्या जागी हवी ती माहिती तुम्हाला ईमेल आणि इंटरनेटद्वारे मिळू शकते. अब हमारे घर में बैठे जागे जो चीज़ हमको चाहिए वो चीज़ ईमेल से या फिर इंटरनेट से हम लोगों को मिल सकती है. तरी तुमच्या मित्रांशी व कुटुंबियाशी असलेला आपला व्यक्तिगत संपर्क तोडू देऊ नका. इसके बावजूद भी अगर इंटरनेट से जानकारी मिल रही है या जो चाहिए वो मिल तो रहा है, लेकिन फिर भी अपने दोस्तों से, खासों से और अपने फैमिली मेम्बर्स से जो अपना संपर्क है, जो कांटेक्ट है, वो कांटेक्ट कभी हमको क्या नहीं करना है, तोड़ना नहीं है. क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं. आज के जनरेशन ने ये कम कर दिया है. जो रियल फ्रेंड है उससे नहीं मिलते हम लोग, और जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम पे फ्रेंड है, या फिर ये जो सोशल मीडिया पे फ्रेंड है उससे ज़्यादा बातें करते हैं. तो ये कहीं ना कहीं हमको हार्मफुल है. तो हमको रियल लाईफ के फ्रेंड बनाने हैं. या नव्या सहस्त्रकासाठी तुम्हाला माझ्या शुभेच्छा. इस नए सहस्त्र में, इस नए जो सेंचुरी चल रही है, या नया जो दौर चल रहा है, इस दौर के लिए आपको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं. इस तरह से बहुत सारे मैसेज जो हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ये मैसेज देकर के लेसन यहाँ पे जो नंदू नाटेकर का है वो ख़त्म हो जाता है. दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारा जो मकसद है कि हर बच्चे के पास में, हर स्टूडेंट के पास में ये मैसेज पहुँचना चाहिए, ये वीडियो पहुँचना चाहिए, ताकि वो पढ़ाई आसानी से कर सके.